दोस्तों नमस्कार। आज मैं यहाँ पे माता सोना सिंहासन के दरबार में हूँ। तो पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ। आपको बता दें माता सोना सिंहासन का मंदिर गांव न्यूल में है और यहाँ पे इस माता के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ माता के पुजारी यहाँ पे हैं। तो इनसे हम माता के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले पुजारी जी आपका स्वागत करना चाहूँगा मैं अपने पेज पे। और पहले आप अपना नाम बताएं। धन्यवाद जी। मेरा नाम यादविंदर सिंह, मैं माता महणी जी का पुजारी हूँ। अच्छा। और जब भी हमारी दो माताएं, माता सोना सिंहासन जी और माता महणी जी इकट्ठा होते हैं तो इनके पूजा पाठ का दायित्व मेरे ऊपर ही रहता है। अच्छा, यादविंदर सिंह जी यहाँ पे माता महनी के पुजारी हैं और माता सोना सिंहासन की भी पूजा करते हैं जब इकट्ठे होते हैं। यादविंदर जी पुजारी जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, मैंने सुना आने से पहले कि यहाँ पे जो है ये माताएं 7 बहनें हैं, ठीक है? उसके बारे में कुछ बताएंगे कौन कौन सी 7 बहनें हैं? ये जो देवी भगवती है इसमें सर्वप्रथम जो माता बगलामुखी बखड़ी, तत्पश्चात माता महणी और उसके बाद माता धारानागन, फिर माता सोना सिंहासन जी, माता निशुपराशरी, माता कांडी घटाशिनी और माता बूढ़ी बछवानी। इस प्रकार से जो है 7 देवियाँ बहनें जो है हमारे बदार क्षेत्र में जो है इनका स्थान है। तो दोस्तों आपको बताते हैं ये जो बदार क्षेत्र है ये जिला मंडी में हिमाचल प्रदेश में है। और ये जो देवी देवताओं की जो हमारी संस्कृति है इस पहाड़ की रिच समृद्ध जो है रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश है। एक्चुअली ये बताएं आपको कि समृद्ध संस्कृति धरोहर हैं और ये जो रीति रिवाज जो देवड़ी टाइप यहाँ पे होती है ये तो हमारे पहाड़ों में चली रहती है। तो अब हम बात करेंगे इस माता के मंदिर के। यहाँ पे आप देख सकते हैं भव्य मंदिर जो इस माता का बना हुआ है। तो ये मंदिर कब बना और यहाँ का जो एरिया भी है काफ़ी ज़्यादा है। पहले आप ये बताइए ये भव्य मंदिर कब बना? ये जो मंदिर इस वक्त जो यहाँ खड़ा है ये तो अभी 2-4 साल पहले ही बना। इससे पहले भी हमारे ही ध्यान में जो है मतलब 2 बार इस मंदिर को बदला गया। और जो एक वास्तविकता जो है ये राजाओं के काल से आदिकाल से भगवतियाँ यहाँ विराजमान है। तो समय के अनुसार अलग अलग प्रकार से जब मंदिर बनते गए, पुराने होते गए, फिर उनको फिर बदला गया, उसी बिल्कुल जी जीर्णोद्धार किया गया। उसी प्रकार से जो है अभी 2-3 साल पहले जो है ये भव्य मंदिर आपके सामने बन करके तैयार हुई। पंडित जी हम एक बात और जानना चाह रहे हैं आपसे। जैसे आपने बात की 7 माता हैं और सभी माताओं का मंदिर इस प्रकार से भव्य मंदिर ऐसा भी? बिल्कुल जी, इसमें हमारा इस प्रकार से रहता है। एक होता है माता का जो मूल स्थान, जैसे माता सोना सिंहासन का मूल स्थान है, यहाँ इनकी मूर्तियाँ प्रकट हुई, यहाँ इनका मतलब जो उद्धार जो हुआ उस प्रकार से। एक होती है माता की कोठी जहाँ पे माता का अन्न धन धान्य जो भंडार होता है तो वो कोठी होती है। तो जितनी भी हमारी 7 माताएं हैं उनके जो देव स्थल है वहाँ पर आपको इसी प्रकार से मिलेगा, एक मूल स्थान मंदिर और एक कोठी। जी पंडित जी सोना सिंहासन के बारे में हम बात कर ही रहे हैं तो ये माता सोना सिंहासन का नाम सोना सिंहासन ही क्यों पड़ा? इसके पीछे क्या आदिकाल में कुछ हुआ होगा? तो सोना सिंहासन इस माता का नाम क्यों पड़ा है? सोना सिंहासन ये तो मतलब जब यहाँ आने से पूर्व भी भगवती माता जहाँ से आई है उसी समय से जो इनको माता सोना सिंहासन के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो तर्क जो लॉजिक हम इसमें दे सकते हैं, आज यहाँ जो मंदिर है जो गांव है इससे पूर्व भी माता का स्थान जो है इस गांव से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर पल्ली साइड था। वहाँ जो भव्य माता का सोने का सिंहासन मंदिर मतलब एक सोने की चिड़िया के रूप में माता वहाँ विराजमान थी। और फिर कुछ प्रलय आई या कुछ भी कारण ऐसे रहे जिससे माता नाराज हुई और वो जो स्थान जो है मतलब वो त्रासदी में ख़त्म हो गया। उसी समय से जो है फिर नाम जो मुझे लगता है वो चला हुआ है कि भाई माता सोना सिंहासन, क्योंकि वो जो समय वैसा था उस समय जो है काफ़ी वर्चस्व सोने का सिंहासन था, मंदिर था। जब देववाणी में इन्होंने बोला तो इन्होंने वही नाम बताया कि मैं सोना सिंहासन हूँ। और फिर दोबारा जो कुछ लोग बचे थे या कुछ इधर उधर से आकर के जुड़े और उन्होंने माता की सेवा चाकरी शुरू की। और आज देखो इनकी कृपा से
इतने बड़े जागरण भंडारे, इतने बड़े मंदिर स्ट्रक्चर खड़े। जी, देवी देवताओं की कृपा तो स्वाभाविक सी बात है रहती है। यहाँ पे जो भव्य मंदिर बने हुए, जिस प्रकार से मैंने पूछा, मैं तो यहीं पे आया, आपने बताया कि 7 माताएं और सभी माताओं के मंदिर ऐसे भव्य मंदिर है, और इसके पीछे लोगों का क्या सहयोग रहा है? मतलब कितने लोग हैं कि इतने भव्य मंदिर बनाने में काफी पैसा खर्च हुआ होगा, तो बहुत ज्यादा है। तो आप 7 माताओं की अगर बात करें कुल मिला के, तो लगभग परिवारों की बात करें जिन्होंने इन मंदिरों को बनाने में सहयोग किया है, वो कितने कर परिवार हो गए लगभग? उसमें तो सर ऐसा है, जैसे हमारे जो माता सोना सिंहासन जी है, जो 7 देवियां बहनें हैं, इनमें से सबसे कम परिवार जो उस भगवती के साथ जुड़े हैं। अच्छा। और उसके बावजूद इतना अधिक काम होना एक काबिले तारीफ है। अच्छा, ये बदार घाटी जो प्रसिद्ध है, मंडी जिले की बदार घाटी ना, इसी में ये 7 माताओं का ये है। इसमें ऐसा है, जो हमारी जो 6 माताएं हैं वो हमारे बदार क्षेत्र में है। जी। और उस वजह से जो हमारी माता मैणी जी है, ये हमारे बदार क्षेत्र की सबसे बड़ी देवी है। इनको बड़ी माता के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इनमें क्रम में सबसे बड़ी माता बगलामुखी जी है, वो हमारे पंडो के साथ जो पंडो डैम है, बाखली स्थान है, वो वहाँ है। तो ये 7 माताओं में मैंने पहली बार, इसका मतलब अगर बगलामुखी भी है तो दूसरा मंदिर मेरा यहाँ पे है जहाँ पे मैंने दर्शन किए। अब हम थोड़ा बात करते हैं देवी देवताओं की, थोड़ा खड़े होके मेरी बात करते हैं, साथ में इस साइड चलते हैं। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, ये जो देखिए रथ, देवरथ कहते हैं इनको, देवरथ कहते हैं पहाड़ों में। और ये जो देवरथ बने हुए हैं, ये जो धातु लगे हैं वो यहाँ पे बताएंगे पंडित जी कौन कौन से धातु। और सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप ये जो देवरथ है, ये कौन कौन से देवरथ है? सर्वप्रथम तो हमारे साथ प्रभु सुखदेव जी हैं, इनका मंदिर हनोगी में है। और द्वितीय स्थान पर हमारे साथ माता मैणी जी विराजमान है, और अंतिम स्थान पर है माता सोना सिंहासन जी। अच्छा, अगर हम अनोखी की बात करें, सुखदेव ऋषि की करें, तो ये यहाँ पे बतौर मेहमान आए हैं क्या? बिल्कुल जी, ये एक ऐतिहासिक पल है। इस बदार क्षेत्र में, ऐसे देव स्थान में, इतिहास में सर्वप्रथम जो है सुखदेव ऋषि जी माता किसी मंदिर में यहाँ आए हुए हैं अपने 1000-1200 देवलुओं के साथ। और इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सुखदेव जी महाराज कभी बदार क्षेत्र में तो दूसरी बार आ रहे हैं। इससे पहले शिवावतार में एक भक्त के घर देवली हुई थी, परंतु ऐसे देव स्थान में इतिहास में पहली बार सुखदेव जी महाराज पधारे। अच्छा, तो लगभग कितना बताया? 1200 देवलू। जी 1200 हरियाणा के साथ यहाँ पे देवता पहुंचा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस देवी की और इस देवता की कितनी मान्यता है। अब हम बात करते हैं धातुओं के बारे में। ठीक है, मंदिर इतना भव्य बनाया, शानदार है, और लोगों ने अपना योगदान दिया, तो उसके बावजूद भी ये जो धातु इसमें लगे हैं, सोना दिख रहा है मुझे ज्यादातर, तो इसके बारे में बताया कि ये देवी देवता सोने के बने हुए हैं। इसमें जो हमारा जो मुख्य मोहरा रहता है, तो ये जो होता है अष्ट धातु का होता है। इसमें 8 धातुओं मिला करके इसका विधान किया जाता है। बाकी उसके अतिरिक्त आप जो भी देख रहे हैं, ये सोना ही है। और इसमें जो है हमारे जो परिवार जुड़े होते हैं, वो जो है मतलब हम बोलते हैं सहयोग राशि, वो सहयोग राशि देते हैं। और उसमें से कई भक्तजन ऐसे होते हैं, वो भी अपनी तरफ से सहयोग देते हैं। तो उस प्रकार से जो है फिर ये रथ जो है तैयार किया। मिला के अगर हम बात करें तो ये सभी जो देवरथ है यहाँ पे, ये स्वर्ण आभूषणों से जड़ित है, तो काफी अमीर इलाका मुझे लग रहा है। और अमीर के साथ साथ मेरा अपना अनुमान ये भी है कि जो देवी देवताओं पे आस्था है, इसके पीछे यही कारण है। पंडित जी, लास्ट में एक क्वेश्चन मैं हर जगह करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, जो देवी देवताओं पे विश्वास की बात है जी, क्या आपको लगता है कि पुराने समय में और अभी के समय में जो विश्वास या आस्था में कोई कमी आई है? जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा अपना अनुभव है, मैं तो बोल रहा हूँ, जो हमारे बुजुर्ग भी बोलते हैं, जो श्रद्धा इस समय में बढ़ी हुई है जी, इतनी पौराणिक समय में नहीं थी। हालांकि लोगों के मन सच्चे थे, परंतु इतनी श्रद्धा नहीं थी जो श्रद्धा आज के समय में लोगों में बढ़ी है। हालांकि ये बात अलग है, कलयुग का असर है, लोगों के मन में द्वेष है, पाप है, फरेब है, वो अलग बात है। पर उसके बावजूद भी
जितनी श्रद्धा लोगों में है, जितनी मानता लोगों में है, तो वो एक अनूठा उदाहरण है। अनोखा उदाहरण है। तो वास्तव में इस समय वर्तमान जो परिस्थिति है जिसके मद्देनजर रखते हुए ज्यादातर ये होता है कि जो देव आस्था हमने देखा जहाँ भी जाते हैं वो कम हो रही है। जी, जी। जो नई जनरेशन है, जी, यंग जनरेशन है, वो इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जी, जी। परंतु यहाँ पे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जबरदस्त काम हुआ, अभी भी आपकी आस्था जो है बनी हुई है। और मैं चलो इनका आशीर्वाद रहे, लोगों की आस्था भी बनी रहे, आपका जो बदार घाटी है वो फले फूले और इस प्रकार हमें भी आगे आशीर्वाद रखे, आने वाले समय में हमें बार बार यहाँ पे आने का मौका मिले। पंडित जी, आप ने जो कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आप सभी पे, सभी लोगों पे माता की कृपा बन रहे, देवताओं की कृपा बनी रहे और बदार घाटी फले फूले। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर। आप थैंक यू।